हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्लास 12th का एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें जो जो चीजें होंगी वो सारी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहले बेसिक मतलब समझ लेते हैं। डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है कोई भी चीज को छोटे से छोटे भाग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई भी चीज को छोटे से छोटे भाग में, ये तो व्यवहारिक मतलब हुआ कि अगर कोई भी चीज है तो उसको हम छोटे से छोटे भाग में अगर हम तोड़ लें तो उसका स्टडी बहुत आसान हो जाता है, बहुत एक्यूरेट स्टडी आती है ना। हम आपको पता है डिफरेंशिएशन का प्रयोग हम लोग फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह काम आता है अगर आप मैथमेटिक्स फील्ड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डिफरेंशिएशन में जो बेसिक कंसेप्ट है, हम बेसिक यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक से हायर तक के लेवल तक की बात करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है ये हमने आपको बता दिया। डिफरेंशिएशन का सीधा अर्थ होता है कि किसी भी चीज को छोटे से छोटे भाग में कन्वर्ट करके उसका बिहेवियर स्टडी करना, है ना। अब ये मैथमेटिक्स में कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, कैसे लिखा जाएगा, इस बात को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसको समझ लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल यूज किया जाता है डी बाई डी एक्स, है ना। यहाँ एक्स जरूरी नहीं है, एक्स जरूरी नहीं है। एक्स इसलिए जरूरी नहीं है, ये एक्स ये बताता है कि आपको वेरिएबल कौन सा लेना है, वेरिएबल कौन सा लेना है, ठीक है, वेरिएबल कौन सा लेना है। और डी बाई डी जो ये है यही डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, ये डिफरेंशिएशन को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखना चाह रहे हैं तो डी बाई डी लिखेंगे और उस फंक्शन में सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो सपोज अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, है ना, तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो डी बाई डी वाई लिखेंगे। अगर किसी अदर वेरिएबल के रूप में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो हम वो वेरिएबल यहाँ पे एंट्री करेंगे, उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे और साथ में जिस चीज का डिफरेंशिएशन आपको करना है उस चीज को ब्रैकेट में आप लिखोगे, यस और नो, या उस फंक्शन को आप लिखोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो वो हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने नीचे क्या लिखा है, एक्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यही ध्यान रखना होता है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें नीचे जो भी वेरिएबल लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो उसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा। अगर डी बाई डी वाई लिखेंगे तो उसको वाई के रेस्पेक्ट में करना होगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन जब दिया जाता है तो कहा जाता है कि निम्नलिखित या दिए गए क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए या एक्स के रेस्पेक्ट में ज्ञात कीजिए, है ना। तो वो रेस्पेक्ट जो होता है, रेस्पेक्ट का अर्थ होता है कि वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको उसी अक्षर को ही वेरिएबल कंसीडर करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो अगर यहां पे हम डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो हम इसका मतलब है एक्स को वेरिएबल ट्रीट करेंगे, एक्स के अलावा जो भी कुछ लिखा होगा वो सारा कांस्टेंट समझा जाएगा। कुछ नियम की बात हम कर रहे हैं, वो नियम ध्यान रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। यानी यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे वाई जो है वो क्या बन जाएगा, वाई कांस्टेंट बन जाएगा, वाई कांस्टेंट की तरह कहा जाएगा। हो सकता है इक्वेशन में वो वेरिएबल ही हो लेकिन डिफरेंशिएशन करते समय वाई को एज अ कांस्टेंट की तरह है लिया जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते समय वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आप गलती अक्सर कर जाते हो इसमें। ठीक है, अगर आप इसी फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे यानी डी ऑफ डी वाई लिखना चाह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आप चूंकि वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर किसी फंक्शन के साथ या किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, वो एज अ कांस्टेंट लिखा रहता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स लिखा हुआ है, अब आपको पता है यहाँ वेरिएबल एक्स है तो ए तो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी आप ए का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। ए का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, सिर्फ किसका करोगे, जो वेरिएबल होगा उसी का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ए का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन जब ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होगा तभी आप, वेरिएबल या फंक्शन के साथ होगा तभी आप ये काम करोगे, नहीं तो ये काम कभी भी नहीं करोगे। ठीक है ना, नहीं तो कभी भी ये काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हम बताएंगे जीरो होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है अगर किसी वेरिएबल या फंक्शन के साथ हमारा कांस्टेंट लगा हुआ है तो उस कंडीशन में ए का डिफरेंशिएशन, उस कंडीशन में उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, केवल उस वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होगा। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर लो, चाहो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना भी आप सीख सकते हो यूजिंग लिमिट, है ना। तो चूंकि लिमिट तो अभी हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, तो इस वजह से हम सारे फॉर्मूले आपको लिख दे रहे हैं और उन फॉर्मूलों को आपको याद भी करना होगा। ठीक है, बाकी आप चाहोगे तो उस डिफरेंशिएशन के लिए हम लिमिट जब हम कंसीडर करेंगे तो उस कंडीशन में हम डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली जब कंसीडर करेंगे तब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तब उसमें आपको ये फॉर्मूले सारे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करना है आपको तो वो कांस्टेंट हमेशा जीरो होगा। याद ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट जब अकेला होगा तब जीरो होगा। अगर किसी वेरिएबल के साथ है, अभी हमने आपको बताया ना, अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो वो कांस्टेंट हमेशा उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, वो पहले लिखा जाएगा और केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन अगर अकेला कहीं कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो लिखेंगे। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, पावर को पहले लाते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करें तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो वन बाई एक्स होता है। ठीक है, चौथा अगर फॉर्मूला लिखने, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स लिखें तो ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला जो होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ऐसे ही पांचवा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कहें तो ई की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। छठा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम साइन एक्स लिखना चाहें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, 7 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का देखें तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। 8 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम tan एक्स कहें तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। 9 नंबर, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ हम कॉट एक्स का देखें तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या चलेगा, वो चलेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और 10 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की बात करें तो वो उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 11 नंबर अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स की बात करें तो वो आता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद आप इनकी जब प्रैक्टिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको याद एक भी नहीं करना पड़ेगा। वरना आप बैठ के बहुत सारे फॉर्मूले आप याद करोगे डिफरेंशिएशन में। बेहतर ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, तो जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। चलिए आइए कुछ डिफरेंशिएशन बेसिक लेवल के एकदम करते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको पता है यहाँ डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में ये सब लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे। तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए, है ना। अब देखिए
हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के, तो एक्स को छोड़ के बाकी सब वेरिएबल रहेगा। यहाँ देखिए तीन कांस्टेंट है तो तीन तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तीन किसके साथ है, एक वेरिएबल के साथ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि अकेला कांस्टेंट नहीं है। तो 3 को हमने बाहर कर दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है तो बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए। चलिए यहाँ पे 3 इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखिए ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है, तो एक्स की पावर एन क्या होता है फॉर्मूला, पावर पहले लाते हैं, पावर में एक कम करते हैं, तो पावर पहले लाओगे तो पावर हो जाएगी 2, पहले ले आए, और पावर में एक कम कर दोगे तो पावर कितनी बची, 1, प्लस 5 इंटू, यहाँ देखिए पावर कितनी है, 1 है, 1 को पहले लाओगे और पावर में एक कम कर दोगे तो एक्स पावर 0। और यहाँ देखिए ये कांस्टेंट अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल x है और यहाँ लिखा हुआ a है, तो ये कांस्टेंट होगा, और ये अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, x की पावर 1 तो x ही लिखेंगे, प्लस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, x की पावर 0 मतलब 1, तो सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, 6x प्लस 5। क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने यूज करते हुए दिखाए हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को ध्यान रखना है, वेरिएबल क्या है, उस वेरिएबल को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। सारे नियम जो मैंने अभी शुरुआत में बताए थे, मैंने वो सारे यहाँ फॉलो कर रखे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस साइन ए। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, अलग अलग पहले करेंगे, तो x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए, है ना। अब यहाँ देखिए पावर पहले लाएंगे, तो पावर पहले लाओगे, पावर में एक कम करोगे, प्लस यहाँ 5 तो इधर चला आएगा, x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया 1 होता है, 1 हो जाएगा, प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए साइन के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, साइन तो फंक्शन है लेकिन साइन के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट फंक्शन कहा जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा, 0। तो यानी आंसर क्या आया, 2x प्लस 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है e की पावर x प्लस लॉग x प्लस 5 sec x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x अलग प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू sec x, है ना। तो आगे करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा, प्लस 5 को पहले लिख लिया, और sec x का डिफरेंशिएशन आपको सभी को फॉर्मूले लिख ही दिए हैं, तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अगर आते होंगे तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से अभी आप फॉर्मूले लिख करके एक पेपर पे सामने रखो और फिर क्वेश्चंस को करो, ताकि आप अभी जब देखते देखते करोगे क्वेश्चंस को, लेकिन उसके बाद आपको ये फॉर्मूले एक टाइम पे याद होते चले जाएंगे। चलिए कुछ और नियम सीखते हैं। चलिए, तो एक नियम होता है प्रोडक्ट रूल, है ना। क्या एक नियम होता है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये अलग अलग है। अब आप ऐसा नहीं कर देंगे कि इसको कभी भी ये मत लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ध्यान रखिएगा, ये एकदम गलत तरीका है ना, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कभी भी प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, या तो एडिशन में जाएगा या तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएगा। ठीक है ना, कि आप दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो आप प्रोडक्ट में तो डी बाई डी एक्स इसके साथ लगा दीजिए, इसके साथ लगा दीजिए और फिर लिख लीजिए, ये नहीं होता है। केवल डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन
ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तो फॉलो करता है लेकिन प्रोडक्ट रूल को फॉलो नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या तरीका अपनाएंगे, आपको क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा, उसको हम यूज करते हुए इसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन रूल कभी भी फॉलो नहीं होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रूल कभी भी फॉलो नहीं होगा कि आप मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन दोनों के साथ लगा दें। ठीक है, ये एडिशन में फॉलो हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में फॉलो हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, फर्स्ट इनटू सेकंड है, तो आप इसके लिए क्या प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट है तो वो फंक्शंस का, तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या लगाना है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, या पहले को छोड़िए तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़िए तो पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी फर्स्ट डिवाइड डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डिवाइड डी एक्स फर्स्ट, ये आपको फॉलो करना होगा। और इसको आप फॉलो करेंगे प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन तो अलाउ है नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, और डिवीजन में भी अलाउ नहीं है, तो डिवीजन का भी एक फॉर्मूला है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स फर्स्ट बाई सेकेंड, क्या होता है फॉर्मूला, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको, चूंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलाउ नहीं है ना, तो इस वजह से हम ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले को रोक के दूसरे का कर लेंगे, प्लस दूसरे को रोक के पहले का कर लेंगे। और अगर फर्स्ट बाई सेकेंड है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड डिवाइड एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड एक्स सेकंड डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर। इसको बहुत सारे बच्चे यूवी के फॉर्मेट में भी याद रखते हैं, तो आप चाहो तो उसमें फॉर्मेट भी याद रखो या फर्स्ट सेकंड के फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को किया जाए। तो इस क्वेश्चन में दो फंक्शन है, क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको हम एक को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको एक सेकंड मान लेते हैं। तो जब फर्स्ट और इसको सेकंड मान लिया है, तो उस कंडीशन में अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, है ना। अप्लाई करिए, तो अप्लाई करेंगे, फर्स्ट है हमारा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सेकेंड यानी cos x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझ में आया। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डी बाई डी एक्स के आगे जो लिखा होगा वो केवल उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसके पहले जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। यानी साइन एक्स का नहीं करना है, किसका करना है, cos x का करना है। और इधर cos x का नहीं करना है, किसका करना है, साइन एक्स का करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन के आगे जो चीज लिखी होगी उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, पीछे वाले का नहीं करोगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट को रोकना है, मतलब रोकने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका करना है, सेकंड का करना है, और इसमें इसको नहीं करना है, सेकंड को नहीं करना है, फर्स्ट को करना है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसका भी कर देंगे इसका भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे साइन एक्स को तो नहीं करना था, तो साइन एक्स को ऐसे ही लिख दिया। अब cos x का करना है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, इनटू में है, प्लस cos x का तो नहीं करना था, उसको वैसे लिख दिया। साइन x का करना था, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये cos 2x का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये cos 2x का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी cos 2x। ठीक है,
बात समझ में आ गई? तो प्रोडक्ट रूल को इस तरह से किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का यूज करके। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं। x log x, तो x log x अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा? मिलेगा ये कि x, भाई फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। डिफरेंशिएशन करते हैं तो x इन डी बाई डी एक्स लॉग x। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स के आगे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, पीछे वाले का नहीं करना है, यानी x को तो नहीं करना होगा, x को ऐसे ही लिख दिया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स प्लस log x का तो नहीं करना है और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहां से कैंसिल हो गया, क्या आया? 1 प्लस, ठीक है, तो ये क्या आ गया? 1 प्लस log x, ठीक है। चलिए और करते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड लगा लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x, पावर पहले और पावर में एक कम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 2x, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x, ई की पावर x भी कॉमन है तो x ई की पावर x कॉमन भी ले लो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2। दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, चलिए एक और लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ तीन चीजें हैं, मैंने बस ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आपको अगर दो से ज्यादा भी हो तो कैसे करना है ना, इस बात को समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ देखिए तीन है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया सेकंड, और एक ये हो गया थर्ड, है ना। तो इसको कैसे करोगे? तो जब भी आपके पास दो से ज्यादा हो जाए तो आप क्या करो, कोई भी दो मिला के एक मान लो, है ना। हम जैसे मान लेते हैं कि भाई यहां से यहां तक एक होगा और ये पहला होगा और ये दूसरा हो जाएगा, है ना। कोई भी दो, आप चाहो तो इसको एक मान लो और इसको दो मान लो। अब इसको एक साथ मान के काम करना, अब देखो कैसे करेंगे। तो ये फर्स्ट है हमारा और ये पूरा क्या है? सेकंड है। तो फर्स्ट को रोका तो डिफरेंशिएशन किसका करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पूरा हमारा सेकंड था, प्लस सेकंड को रोकेंगे तो यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तब किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, ये सुनो, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां भी फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है ना, तो इसको फिर से फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फिर से जब फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे भाई, फर्स्ट सेकंड, तो फिर से वही फॉर्मूला, फर्स्ट को रोका सेक एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी टेन एक्स, प्लस अब टेन एक्स को रोकोगे तो किसका डिफरेंशिएशन? सेक एक्स का, ठीक है। तो ये तो यहां तक पूरा हो गया, यहां तक बात पूरी हो गई, प्लस आगे का लिख लो, तो आगे का लिखोगे तो क्या आ जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब चलिए पूरा इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहां पे ब्रैकेट लगा लिया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस सेक टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन किसका क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब इसमें से जो भी कॉमन मिल रहा है वो सारा आप कॉमन लेकर के लिख लो, तो यानी यह हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा सेक क्यूब एक्स प्लस यहां देखिए टेन टेन दो बार है तो एक्स स्क्वायर भी रहेगा क्योंकि ब्रैकेट था, एक्स स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स,
और फिर प्लस का 2x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें से कॉमन लेकर के भी फिर फाइनल आंसर लिख सकते हो। मेरा प्रोसीजर सिर्फ मेरा बताने का तरीका ये है कि भाई आपको अगर दो से ज्यादा फंक्शन मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको दो मिला के एक फंक्शन पहले मान लेना होगा और फिर से दूसरी बार में फर्स्ट सेकंड फिर से भी लगा लेना होगा, है ना, जहां पे वो दो फंक्शन एक साथ आएंगे। तो इस तरीके को भी आप फॉलो करेंगे अगर जब आपके पास दो से ज्यादा फंक्शन दिए होंगे। चलिए फर्स्ट बाय सेकंड के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन ले एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई लॉग एक्स। चलिए इसको करते हैं। तो आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकंड का क्या होता है, सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट फॉर्मूला होता है। चलिए लिख देता हूं एक बार फिर से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकंड क्या होता है, सेकंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट ऊपर वाला फर्स्ट है और ऊपर नीचे वाला सेकंड है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिवाइड डी एक्स फर्स्ट यानी लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले को बिल्कुल लिख दिया हुआ है, फॉर्मूले की तरह लिख दिया हुआ है। चलिए तो अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो log x का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाय एक्स डिवाइड बाई log x का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या लिखेंगे भाई, 2x को पहले लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं log x माइनस यहां तो x से एक्स स्क्वायर कुछ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x डिवाइड बाई log x का होल ऑफ स्क्वायर। यहां से आप चाहो तो x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 log x माइनस 1 डिवाइड बाई log x का होल ऑफ स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। x साइन x डिवाइड बाई x। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला लगाएं सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा x डी बाई डी एक्स साइन x माइनस साइन x डी बाई डी एक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए एक और करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये पूरा ऊपर का फर्स्ट रहेगा और ये पूरा ऊपर नीचे का सेकंड है। तो फर्स्ट बाई सेकंड है हमारे पास। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होगा, सेकंड डिवाइड एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड एक्स सेकंड डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर। चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, सेकंड मतलब 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो डी सेकंड लिख दिया, सेकंड डिवाइड एक्स फर्स्ट मतलब 1 प्लस कॉस एक्स माइनस फर्स्ट यानी 1 प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे पास हमने बिल्कुल फॉर्मूले की तरह इसको लिख दिया। चलिए आगे इसको ओपन करते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स का तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है, करना किसका है, 1 प्लस कॉस एक्स का। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर बीच में तो माइनस था, फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आगे वाले का होगा। तो आगे वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, और यहां प्लस माइनस माइनस, तो यानी इंटू माइनस का साइन एक्स, बीच में माइनस है, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस का साइन एक्स, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। चाहो तो ओपन कर लो, तो ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो माइनस साइन से, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर आगे यहां माइनस साइन से ओपन करोगे तो माइनस साइन एक्स, ये माइनस से ये सारा ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, और फिर साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ये देखिए माइनस का पूरा और ये प्लस का कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस का 2 साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है पहला, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1। एंड पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।